नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे सर्वनाम की, और सर्वनाम के बहुत ही जो महत्वपूर्ण नियम थे, महत्वपूर्ण बातें थी, सर्वनाम के भेदों के बारे में हर तरह की बातें हम कर चुके थे। और अंत में हम बात कर रहे थे सर्वनाम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में मैं आपको बता चुका था। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जिसमें कोई, कुछ और किसी आता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे, वो करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की। तो अगला जो भेद है वो कौन सा है? चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ये आपको ध्यान देना है। तो मैं लिख रहा हूं, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जो दो संज्ञाओं के बीच स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो दो संज्ञाओं के बीच स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, अर्थात दो अलग अलग बातों के संबंध का बोध कराते हैं। जैसे जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है, तो जो और वह क्या है? संबंध का बोध करा रहा है। तो वे सर्वनाम शब्द जो दो संज्ञाओं के बीच स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, अर्थात दो बातों के बीच संबंध को दर्शाते हैं, दो बातों के बीच संबंध को दर्शाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो। अब सो के स्थान पर वह का भी प्रयोग कर दिया जाता है। जो, सो अथवा वह। जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, ये सब किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो जो, सो या वह, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, तो ये किसका बोध करा रहे हैं? संबंध का बोध करा रहे हैं। जो का संबंध सोया वह से, सोया वह का संबंध जो से, तो ये क्या होंगे? संबंधवाचक हो। अब मैं इसमें कुछ उदाहरण को वाक्य में प्रयोग करके लिख रहा हूं, जैसे समझना। जो पढ़ेगा वह पास होगा। तो जो पढ़ेगा सो पास होगा भी लिख देते, और जो पढ़ेगा वह पास होगा। अब इस जो का संबंध किससे है? वह से है। जो का संबंध किससे है? वह से है। तो जो पढ़ेगा वह पास होगा।
जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी, अब जैसी का संबंध किससे है? वैसी से। और वैसी का संबंध किससे बता रहा है? जैसी से। तो जैसी वैसी, तो जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने लिखा जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, तो जैसी वैसी, जितना उतना। अब जितना उतना भी इसी में आएगा। तो मैंने यहां पर लिखा जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो मैंने कहा जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना उतना क्या होगा? जितना उतना। तो जितना से क्या हो गया? उतना। अब यहां पर एक जो बहुत जरूरी बात समझनी है वो ये समझना, कई बार क्या होता है, कैसे प्रश्न पूछ लेता है, अलग प्रकार से पूछ लेता है। और कैसे प्रश्न पूछता है? तो अभी तो हमने जो बात करी है वो करी है जो का वह से, वह का जो से, तो वैसी का जैसी से, उसकी का जिसकी से, जितना का उतना, उतना का जितने से संबंध बताया जा रहा है। तो जहां भी दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराया जाए, दो बातों के बीच संबंध का बोध कराया जाए, वहां कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना? अब देखो, मोहन गुड़ डालेगा, सो अब मैंने क्या कहा? मोहन गुड़ डालेगा तो दलिया मीठा होगा। तो मोहन की जगह पर क्या आया? जितना। अब यहां पर थोड़ी सी बातें कुछ जरूरी है वो समझना। कैसे समझनी? जितना क्या है? ये क्या है? जितना क्या होगा? यहां संख्यावाची होगा या परिमाणवाची? परिमाणवाची। और उतना क्या होगा? ये भी क्या है? परिमाणवाची। लेकिन इनके बीच संबंध आ रहा है और संबंध का बोध हो रहा है, इसलिए ये किस में जाएगा? संबंधवाचक में। देखो, जो पढ़ेगा वह पास होगा। मोहन पढ़ेगा, मोहन पास होगा। तो मोहन पढ़ेगा, मोहन पास होगा। तो मोहन के स्थान पे क्या आया? जो। और मोहन के स्थान पर यहां क्या आया हुआ है? तो यहां मोहन का और मोहन के बीच संबंध किसके द्वारा कराया जा रहा है? सर्वनामों के द्वारा। तो जब दो सर्वनामों के बीच संबंध का बोध कराया जाए तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न बना रहा हूं, ध्यान देना और इसको ध्यान से समझना। मैंने एक प्रश्न लिखा है यहां पर, और प्रश्न क्या है समझना ध्यान से। प्रश्न लिख रहा हूं मैं, जो विद्वान होता है, जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है। जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है। तो जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर मान लो रेखांकित जो को कर देगा तो ये किस में जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में। लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देता है? जो के स्थान पर किसको रेखांकित कर देता है? वह को। और आपसे पूछेगा कि यहां पर कैसे पूछेगा? रेखांकित इसको कर दिया और आपसे पूछेगा कि रेखांकित शब्द में, रेखांकित या रेखांकित शब्द है, क्या पूछा? रेखांकित शब्द है। अब विकल्प यहां पर मैंने लिख दिए अलग अलग। जैसे सबसे पहला विकल्प लिखा, पहला विकल्प है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
ऐसे प्रश्न आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, इसलिए इनको पहले ही समझ लो। दूसरा विकल्प लिखा मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। विकल्प तीसरा लिखा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और चौथा विकल्प मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है ना, तो एक तो लिख दिया मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है ना, दूसरा कौन सा लिख दिया, तो यह वह ये वे, तो मैं मध्यम पुरुषवाचक के स्थान पर इसको लिख देता हूं अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक। और यहां अन्य पुरुषवाचक के स्थान पर क्या लिख देता हूं, संबंधवाचक। थोड़ा सा परीक्षा में विकल्पों को मिलते जुलते देता है, इसलिए मिलते जुलते लिख रहा हूं संबंधवाचक। और इसमें चौथा विकल्प दे दिया सह संबंधवाचक। सह संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसका उत्तर क्या होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है। रेखांकित क्या है, या वह, अब पूछ लिया रेखांकित शब्द क्या होगा। अब आपके दिमाग में यहां क्या आ रहा होगा, अन्य पुरुषवाचक है क्या, तो देखो वह शब्द का प्रयोग 4 स्थानों पर किया जाता है। कितने स्थानों पर, 4। तो आपने पढ़ा था यह वह ये वे, वहां पर वह किस में आ रहा था, किसी व्यक्ति के लिए आया तब तो वो किस में था, अन्य पुरुष में। किसी वस्तु के लिए आया तो किस में था, निश्चयवाचक में। और यहां पर ये संबंधवाचक में भी आ रहा है, नहीं आ रहा, जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है, संबंधवाचक सर्वनाम में भी आता है। तो रेखांकित करके जब इसको पूछेगा तो यहां कौन सा सर्वनाम होगा, इसका उत्तर क्या होगा। अब आप उत्तर करोगे संबंधवाचक, जबकि ये कौन सा है, सह संबंधवाचक, क्योंकि संबंधवाचक जो से संबंध का बोध करा रहा है वह है, तो वह क्या है, सह संबंधवाचक, क्योंकि ये किससे संबंध का बोध करा रहा है, जो से, इसलिए किस में जाएगा, सह संबंधवाचक में जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ लेनी है। ये छोटी छोटी सी बातें आपको बहुत आगे पीछे कर देती हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो संबंधवाचक सर्वनाम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, यहां किसी भी प्रकार की आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब इसके आगे बात करेंगे किसकी, प्रश्नवाचक सर्वनाम की। इसका जो 5वां भेद है वो कौन सा होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। और प्रश्नवाचक से आपको नाम से पता लग रहा होगा, प्रश्न का वाचक मतलब बताने वाला, प्रश्न का बोधक होता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम देखो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी प्रश्न के हेतु किया जाता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी प्रश्न हेतु किया जाता है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी प्रश्न हेतु किया जाता है, अर्थात किसी प्रश्न का बोध कराने वाला सर्वनाम या किसी प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें क्या आएंगे? जैसे अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जैसे क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, किसका, तो किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने, ये सब किस में आ जाते हैं? प्रश्नवाचक में आते हैं। तो ये किसका बोध कराते हैं? प्रश्न के होने का। तो प्रश्नवाचक में क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने, ये सब प्रश्नवाचक में आते हैं। अब इनको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे अब यहां ध्यान देना, जैसे मैंने उदाहरण लिखा, आप यहां क्या कर रहे हो? अब देखो एक बात का ध्यान रखना, प्रत्यक्ष प्रश्न होने पे ही प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, अप्रत्यक्ष प्रश्न होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख देता, पता नहीं कल क्या होगा। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं हो रहा, प्रत्यक्ष प्रश्न होने पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो मैंने कहा आप यहां क्या कर रहे हो, तो प्रत्यक्ष प्रश्न हुआ नहीं हुआ, और जब प्रत्यक्ष प्रश्न हुआ तो कौन सा आया? प्रश्नवाचक चिन्ह आया। कौन सा सर्वनाम आया? प्रश्नवाचक सर्वनाम आया। अब आगे देखो, आप घर कब जाओगे? आप घर कब जाओगे? तो प्रत्यक्ष प्रश्न पूछ रहा है, कब जाओगे? तो ये कब किस में आएगा? प्रश्नवाचक शब्द। किस में आएगा? प्रश्नवाचक में। तो पूछा क्या है कि आप घर कब जाओगे? तो प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है, नहीं हो रहा? और प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है तो जाहिर सी बात है कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो आप यहां क्या कर रहे हो? आप घर कब जाओगे? प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है, क्या, कब, देखो जैसे रमेश तुम कहां रहते हो? रमेश तुम कहां रहते हो? तो प्रत्यक्ष प्रश्न पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा? रमेश तुम कहां रहते हो? अब प्रत्यक्ष प्रश्न पूछ रहा है तो ये कौन सा होगा? प्रश्नवाचक होगा। रमेश तुम कहां रहते हो, तो जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक हुआ, नहीं हुआ? तो प्रत्यक्ष प्रश्न का बोध हो रहा है तो कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो क्या, कब, कहां, कैसे, लिखो वह यहां कैसे आया? वह यहां कैसे आया? प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आया। तो कैसे आया, तो कैसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है, नहीं हो रहा? और प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है तो जाहिर सी बात है किस में जाएगा? प्रश्नवाचक में। तो देखो मैंने जितने भी उदाहरण लिखे, जैसे क्या है, यहां पर आया कब है, इधर आया आपका कहां है, और यहां पर आया कैसे है, ये किसका बोध करा रहे? प्रत्यक्ष प्रश्न का। और प्रत्यक्ष प्रश्न का बोध करा रहे तो जाहिर सी बात है ये किस में जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब और देखो, तुम्हें यहां किसने बुलाया? तुम्हें यहां किसने बुलाया? अब बताइए प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है, नहीं हो रहा? किसने, तो किसने क्या है? प्रश्नवाचक हुआ, नहीं हुआ? तो ये भी प्रश्नवाचक में जाएगा, नहीं जाएगा? तुम्हें यहां किसने बुलाया, ठीक है ना? तुम्हें यहां किसने बुलाया, प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है। आगे समझिए, तो कितना, कितनी, कितने भी इसमें आएगा। तो क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, ठीक है ना? आप पढ़ते क्यों नहीं हो? एक उदाहरण और लिख रहा हूं मैं, देखो, आप पढ़ते क्यों नहीं हो?
आप पढ़ते क्यों नहीं हो? तो प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है, नहीं हो रहा? तो आप पढ़ते क्यों नहीं हो, तो ये क्यों प्रत्यक्ष प्रश्न का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा? और प्रत्यक्ष प्रश्न का बोध करा रहा है तो जैसी बात है प्रश्नवाचक होगा, नहीं होगा? आप पढ़ते क्यों नहीं हो, मैं प्रत्यक्ष प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, तो प्रश्नवाचक हुआ, नहीं हुआ? तो आप पढ़ते क्यों नहीं हो। हाँ, तुम कितने दिन बाद आओगे, तुम कितने दिन बाद आओगे, प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है, कितने, तो ये प्रश्नवाचक हुआ, नहीं हुआ? तो ध्यान क्या रखना है, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न के होने का बोध कराया जाता है, प्रश्न भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब मैं इसको ऐसे लिख देता, पता नहीं कल क्या होगा, वाह क्या दृश्य है, तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष प्रश्न का बोध नहीं करा रहे, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, ये पूर्ण विराम का रूप आएगा, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो अगला भेद है वो कौन सा होता है, छठा भेद होता है निजवाचक सर्वनाम का। अगला जो भेद है वो किसका है, निजवाचक सर्वनाम का है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसको कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम होता है जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति के स्वयं के कार्य का बोध, मतलब कोई भी हो। अब कुछ विद्वान कहते हुए सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है निजवाचक होते, ऐसा नहीं होता, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी कर सकता, अपने लिए करेगा वो तो उत्तम पुरुषवाचक हो जाता है, तो इसकी परिभाषा अलग होगी और ध्यान से समझना। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, स्वयं के द्वारा कार्य करने का बोध कराते हैं, वो किस में जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम में जाते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना और अच्छे से समझना। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं, स्वयं कार्य करने का, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, स्वतः और आप। ये आप कौन सी बार आया है, तीसरी बार आया है। एक तो आपने कहां लिखा था, मध्यम पुरुषवाचक में तू या तुम के स्थान पर आदर के रूप में। दूसरा आप कहां लिखा था, अन्य पुरुषवाचक में। और तीसरा कहां आया है, निजवाचक में। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, सभी को समझना। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं ही करता हूं, स्वयं ही करता हूं। तो मैं अपना कार्य स्वयं ही करता हूं। अब ये स्वयं किस में आएगा, किस में रखा जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में। किस में रखेंगे इसको, निजवाचक सर्वनाम में रखेंगे। तो मैं मेरा कार्य या मैं अपना, मेरा नहीं होगा, ध्यान रखना, मैं के साथ मेरा नहीं आता, मैं के साथ अपना आता है। तो मैंने कर दिया होता है यहां मैं मेरा कार्य, तो गलत हो जाता। तो मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, तो ये स्वयं किस में आएगा,
निजवाचक में। स्वयं देखो, वह खुद ही चला जाता है, या वह खुद ही बोल रहा था, वह खुद ही बोल रहा था। तो ये खुद क्या है, निजवाचक होगा नहीं होगा, किस में आएगा ये, निजवाचक में। वह खुद ही बोल रहा था, तो खुद मतलब स्वयं के लिए आ रहा है, तो स्वयं के द्वारा कार्य करने का बोध कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो वह खुद ही बोल रहा था, तो स्वयं खुद स्वतः। रमेश विदेश स्वतः ही चला गया, रमेश विदेश स्वतः ही चला गया। अब ये स्वतः किसके लिए आ रहा है, निजवाचक के रूप में। किसके रूप में आ रहा है, निजवाचक के रूप में। तो स्वयं खुद स्वतः। अब इसके अलावा और लिख सकते हैं, जैसे आप, अपने आप, तो मैं लिख देता हूं, रजनी अपना खाना अपने आप पकाती है। रजनी अपना खाना अपने आप पकाती है, तो ये आप किसके लिए आ रहा है, निजवाचक के रूप में आ रहा है। अब ये किसके रूप में आया, आप, निजवाचक के रूप में आया। तो स्वयं, खुद, स्वतः, आप, अपने आप, ये सब किस में आ जाते हैं, निजवाचक में। क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति के द्वारा, स्वयं के द्वारा कार्य करने का बोध कराते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति अपने लिए करे, दूसरे के लिए भी कर सकता है। जैसे कि वह लिखा मैंने, मैं भी लिखा है, रमेश भी लिखा है, रजनी, दूसरे के लिए भी आ रहा है। तो हम जो परिभाषा लिखते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, तो ऐसे नहीं है। वे सर्वनाम शब्द प्रयोग जिनका प्रयोग व्यक्ति के द्वारा स्वयं के कार्य के लिए किया जाता है, वो निजवाचक होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अभी जो हमने चर्चा करी वो किसकी करी है, अभी हमने बात करी है निजवाचक सर्वनाम की। तो यहां तक समझ आ गया होगा। मैंने आपको सर्वनाम के कितने भेद बताए थे, 6 भेद बताए थे। 6 भेदों की चर्चा हम यहां कर चुके हैं। यहां तक समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब इसके आगे बात करेंगे इसकी विशेष महत्वपूर्ण बातें। कौन सी महत्वपूर्ण बातें, जैसे आप शब्द था, और आप शब्द का प्रयोग कितने स्थानों पर किया गया था, 3 स्थानों पर। तो मैं यहां लिख रहा हूं, आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है। आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है। आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है। अब 3 में कौन कौन में किया जाता है, तो देखो, सबसे पहला तो इसका प्रयोग किया जाता है किस में, आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है। अब वो 3 सर्वनाम कौन कौन से हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। सबसे पहला तो कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। कहां कहां कैसे किया जाता है ये ध्यान रखना। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में कैसे किया जाता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है, तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाले तू या तुम
के स्थान पर आप, तू या तुम के स्थान पर आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वो आप किसके रूप में आएगा? आदर के रूप। किसके रूप में? आदर के रूप में। जैसे मनोज, आप कहां जा रहे हो? अब जहां पर जो आप शब्द आया है ये किसके स्थान पर आया है? तू या तुम के स्थान पर। किसके रूप में? आदर के रूप में। तो मैंने ऐसे कह देता मनोज तू कहां जा रहा है, तो ये तू किस में आता? मध्यम पुरुषवाचक में। लेकिन जब हमने आदर दिया मनोज को तो तू के स्थान पर किसका प्रयोग किया? आप शब्द का। और ये आदर के कारण आप किस में आ रहा है? मध्यम पुरुषवाचक में। तो ये किसके रूप में आया है? आदर के कारण मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ लेनी है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में किस लिए किया जाता है? आदर के रूप में। ये कब आएगा? जब हम किसी को आदर देते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाले तू या तुम के स्थान पर आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है आदर हेतु। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। दूसरा कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में दूसरा कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। अब इसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में कैसे प्रयोग किया जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जब इसका प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहे हो उसके स्थान पर आप शब्द का प्रयोग करते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, मान लो एक लेखक है, किसी की जीवनी लिख रहा है, तो लिखने वाला लेखक कौन है? उत्तम पुरुष। उसको पढ़ कौन रहे हो? आप। कौन हो? मध्यम पुरुष। लेखक और आप किसकी बात कर रहे हैं? किसी तीसरे की। वो अन्य पुरुष हुआ? नहीं हुआ। तो यहां ध्यान रखना है, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराते हैं तो उस तीसरे व्यक्ति के स्थान पर किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? आप सर्वनाम का, जो क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराते हैं जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराते हैं अर्थात जब किसी तीसरे व्यक्ति का परिचय कराया जाता है तो उसके स्थान पर या उसके लिए आप शब्द का प्रयोग
तो उसके लिए आप शब्द का प्रयोग आप शब्द का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? उसके लिए आप शब्द का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है। रूप में किया जाता है। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आप अहिंसा के पुजारी थे। आप अहिंसा के पुजारी थे। आप अहिंसा के पुजारी थे। अब यहां पर जो ये आप शब्द आ रहा है, ये किसके स्थान पे आ रहा है? गांधी जी के। किसके स्थान पे आया? गांधी जी। तो गांधी जी कौन है? अन्य है कि नहीं? अब ये किस में आएगा? अन्य पुरुषवाचक शब्द। मैं किसी व्यक्ति का परिचय कराना चाहता हूं। अब मैं आपसे कराना चाहता हूं तो मैं आपसे कहूंगा कि इनसे मिलिए, आप रमेश हैं। तो ये रमेश के स्थान पर किसका प्रयोग किया? आपका। मैं कह रहा हूं, मैं करा रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। आपसे करा रहा हूं, आप मध्यम पुरुष हो। मैं और आप किसकी बात कर रहे हैं? रमेश की। रमेश अन्य पुरुष हुआ नहीं हुआ? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दो व्यक्ति मिलके जब किसी तीसरे व्यक्ति का परिचय कराते, तीसरे व्यक्ति का बोध कराते, वो किस में आता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। किस में आता है? अन्य पुरुषवाचक में। तो दूसरा ये कौन सा हुआ? अन्य पुरुषवाचक। तीसरा इसका जो भेद होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम के रूप में। इसका जो आप शब्द का प्रयोग जो तीसरा रूप होता है वो किसके रूप में होता है? निजवाचक सर्वनाम के रूप में। निजवाचक सर्वनाम के रूप में। अब निजवाचक सर्वनाम के रूप में कैसे किया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति किसके लिए करे? स्वयं के लिए करे। स्वयं के लिए मतलब अपने कार्य के लिए करे, चाहे वो मैं हूं या तुम हो या कोई भी है, तो स्वयं कार्य करने का बोध कराता है। तो आप शब्द का प्रयोग निजवाचक में भी आता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, जब आप शब्द का प्रयोग जब आप शब्द का प्रयोग जब आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जाता है, जब आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जाता है, तब आप शब्द का प्रयोग
निजवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। जैसे जैसे मैं अपना खाना आप ही पकाता हूँ। मैं अपना खाना आप ही पकाता हूं। अब ये आप शब्द किसके रूप में आ रहा है? निजवाचक सर्वनाम के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आया? निजवाचक सर्वनाम में। तो क्या मैंने क्या कहा था कि जब आप शब्द का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जाता है, तो देखो मैं अपना खाना आप ही पकाता हूं, तो स्वयं के कार्य हेतु आ रहा नहीं आ रहा, तो ये किस में आएगा? निजवाचक सर्वनाम में। तो ये बात समझ आ गई होगी अच्छे से कि यदि आप शब्द का प्रयोग 3 स्थानों पर किया जाएगा तो कैसे कैसे किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी। अब इसके आगे चर्चा करेंगे इसके अलावा आप शब्द के अलावा वह शब्द की, और वह शब्द का प्रयोग 4 स्थानों पर किया जाता है। अब इसके आगे बात करेंगे, ध्यान देना, वह शब्द का प्रयोग चार स्थानों पर किया जाता है। वह शब्द का प्रयोग 4 स्थानों पर किया जाता है। वह शब्द का प्रयोग 4 स्थानों पर किया जाता है। अब 4 स्थानों पर किस किस में किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। तो किसकी बात कर रहे हैं? वह शब्द की। और वह शब्द का प्रयोग 4 स्थानों पर कैसे कैसे किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम किसके रूप में? वह शब्द का प्रयोग किसके रूप में किया जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। अन्य पुरुषवाचक कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया था, यदि यह है, वह है, ये भी, इनका प्रयोग किसके लिए हो जाए? किसी व्यक्ति के लिए अन्य पुरुषवाचक, वस्तु के लिए निश्चयवाचक, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। तो मैं यहां लिख रहा हूं, जब वह शब्द का प्रयोग, जब वह शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, स्थान पर किया जाता है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का रूप धारण कर लेता है, धारण कर लेता है। जैसे जैसे तो मैंने क्या कहा था, जब वह शब्द का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? किसी अन्य व्यक्ति के रूप में। तो अन्य व्यक्ति के लिए जब इसका प्रयोग करेंगे तो ये किस में आएगा? अन्य पुरुषवाचक में। कैसे आएगा? जैसे मैंने लिखा, वह मेरा मित्र है। अब देखो, जो वह शब्द आ रहा है,
ये वह शब्द किसके लिए आ रहा है? मित्र के लिए आ रहा है। अब मित्र क्या है? व्यक्ति है कि नहीं है? अब व्यक्ति के स्थान पे आ रहा है तो वह मेरा मित्र है। तो ये मित्र क्या है? मैं कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि वह मेरा मित्र है, तो वो अन्य पुरुषवाचक हुआ नहीं हुआ? तो अब ये वह जो शब्द आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? मित्र के लिए। तो ये किस में आएगा? अन्य पुरुषवाचक में। तो सबसे पहले हमने इसकी बात करी कि वह शब्द का प्रयोग यहाँ किसके रूप में आया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। अब इसका जो दूसरा प्रकार होता है वो कौन सा होता है? दूसरा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में। किसके रूप में? निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में। और निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा? जब वह शब्द का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए होगा। जैसे वह मेरी घड़ी है, तो ये निश्चयवाचक हुआ नहीं हुआ? क्योंकि वस्तु के लिए आता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, जब वह शब्द का प्रयोग, जब वह शब्द का प्रयोग जब वह शब्द का प्रयोग किसी निश्चित जब वह शब्द का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के स्थान पर किया जाता है, जब वह शब्द का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के स्थान पर किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जब वह शब्द का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के स्थान पर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कैसे कहलाएगा? जैसे वह मेरी कार है। अब यहां पे जो वह शब्द आ रहा है किसके स्थान पे आ रहा है? कार के स्थान पे। किसके लिए किया जा रहा है? वह का कार के लिए किया जा रहा है। तो कार के लिए किया जा रहा है तो ये कार क्या है? वस्तु है। तो ये किस में जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में। इसी प्रकार लिख दिया मैंने, जैसे वह तुम्हारी कुर्सी है। अब यहां पे वह शब्द किसके स्थान पे आ रहा है? कुर्सी के। अब कुर्सी क्या है? वस्तु है। अब ये वह किस में जाएगा? किस में जाएगा? अब वह निश्चयवाचक सर्वनाम में। किसके रूप में जाएगा? निश्चयवाचक। क्योंकि ये किसके स्थान पे आ रहा है? कुर्सी के स्थान पे आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो पहले किस में आ रहा था? ये अन्य पुरुष में। अब किस में आया? निश्चयवाचक में। अब इसका जो तीसरा प्रकार होगा वो वह शब्द किसके रूप में आएगा? सार्वनामिक विशेषण के रूप में आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। किसके रूप में आएगा? सार्वनामिक विशेषण के रूप में। सार्वनामिक विशेषण के रूप में। और सार्वनामिक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। सार्वनामिक विशेषण, अब देखो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है? यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पे आ रहा है तब तो वो सर्वनाम है, लेकिन जब वही सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो जाए और उस संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यहां ध्यान देना, तो मैं लिख देता हूं सार्वनामिक विशेषण के रूप में, जब वह शब्द का प्रयोग
प्रयोग, जब वह शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के तुरंत पहले, किसी संज्ञा के तुरंत पहले किया जाए, लेकिन उसी संज्ञा के तुरंत पहले किया जाए, लेकिन उसी संज्ञा के तुरंत पहले किया जाए, लेकिन उसी संज्ञा के तुरंत पहले किया जाए जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या कहा? जब वह शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के तुरंत पहले किया जाए, लेकिन उसी संज्ञा के तुरंत पहले किया जाए जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे मैंने लिखा वह पुस्तक मेरी है। अब बताइए, जो वह शब्द आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? पुस्तक के लिए। यहां पर जो वह शब्द आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? पुस्तक के लिए आ रहा है। जिसके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है वो इसके तुरंत बाद आ रही है, नहीं आ रही संज्ञा? वह मेरी पुस्तक है। अब वह क्या होगा यहां? वह मेरी पुस्तक है। अब ये वह क्या होगा यहां? किस में जाएगा? निश्चयवाचक में। लेकिन जिसके लिए पुस्तक का प्रयोग किया जा रहा है वह सर्वनाम उसके तुरंत पहले आ रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ, नहीं हुआ? तो वह पुस्तक, तो वह शब्द पुस्तक के लिए आ रहा है, जिसके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है वो संज्ञा इसके तुरंत बाद आ रही, तो ये क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। किस में जाएगा? सार्वनामिक विशेषण में जाएगा। अब इसी प्रकार मैंने लिख दिया वह कार मेरी है। अब देखो इसमें अच्छे से समझना, मैंने कहा वह कार मेरी है। अब जो वह शब्द आ रहा है किसके लिए आ रहा है? मैंने कहा वह कार मेरी है। अब जो ये वह शब्द आ रहा है किसके लिए आ रहा है? कार के लिए। और ये कार के तुरंत बाद पहले क्या आ गया? वह शब्द आ गया। तो यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर आएगा तब तो सर्वनाम है। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं वह मेरी कार है, तो ये कार के स्थान पे आ रहा था इसलिए सर्वनाम था, निश्चयवाचक। और संज्ञा इसके तुरंत बाद आ गई, मतलब कार के लिए वह आ रहा है और कार जो संज्ञा है वो तुरंत बाद आ गई, इसका मतलब ये किस में जाएगा? सार्वनामिक विशेषण में जाएगा। अब यहां पर ये वह क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। तो अंतर कैसे ध्यान रखना है? मैं कहूं वह मेरी पुस्तक है, अब वह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और मैंने कहा वह कार मेरी है की जगह वह मेरी कार है, तो वह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने कहा वह पुस्तक मेरी है, तो वह शब्द किसके लिए आ रहा है? पुस्तक के लिए। जिसके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है वह संज्ञा इसके तुरंत बाद आ गई, तो सार्वनामिक विशेषण। ये भी क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान रखना, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में बहुत अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके आगे बात करेंगे, इसका चौथा जो प्रकार है वो कौन सा होता है? सह संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में। चौथा जो प्रकार होगा
वो कौन सा होगा? सह संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में। सह संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में। अब सह संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में कैसे आएगा? जब वह शब्द का संबंध, जब वह शब्द का संबंध किसी सर्वनाम, जिसमें क्या आएगा? जो से बताया जाता है, जब वह शब्द का संबंध किसी सर्वनाम जो से बताया जाता है, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो से संबंध का बोध होने पर वह सह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। सह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। कैसे कहलाएगा? कैसे कहलाएगा? जैसे जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा। जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा। अब यहां पर जो वह शब्द आ रहा है, इसका संबंध किससे बताया जा रहा है? जो से। तो जो तो क्या है? यहां पर संबंधवाचक है, और वह क्या होगा? सह संबंधवाचक। तो जो तो क्या हो गया यहां पर? संबंधवाचक, और वह क्या हो गया? सह संबंधवाचक, क्योंकि वह का संबंध किससे बताया जा रहा है? जो से बताया जा रहा है। तो जो से संबंध बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है किस में आएगा? सह संबंधवाचक में आएगा। तो ध्यान क्या रखना है इसमें? मान लो ऐसे लिख देता मैं, जो आया है वह जाएगा भी। तो जो क्या होगा? संबंधवाचक। वह क्या होगा? सह संबंधवाचक, क्योंकि इसका संबंध वह का जो से है। तो जो तो संबंधवाचक है, और संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध का बोध कराने के कारण ये क्या कहलाएगा? सह संबंधवाचक कहलाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ लेनी है। यहां तक समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो ध्यान रख लेना, कोई भी चीज रटनी नहीं, समझनी होती है। अब देखो, एक ही शब्द को कितने प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। आप शब्द का प्रयोग 3 स्थानों पे किया जा रहा, बहुत विस्तार से मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे इसका उत्तर देना। वह शब्द का प्रयोग 4 स्थानों पे किया जाता है, किस स्थान पर प्रयोग होके ये किस रूप में आएगा ये भी मैं आपको बता चुका। तो यहां तक समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो सर्वनाम टॉपिक हमारा, सर्वनाम जो प्रकरण है वो पूरा हो गया। तो सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।